तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में HM गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज हम आपको बताएंगे काल। बहुत लोगों को काल नहीं पता होता है हिंदी में कि काल क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको काल के बारे में बताएंगे। काल में आपको बेसिक तरीक़ा से सिखाएंगे कि काल क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती हैं, उसे कैसे याद करें और ट्रिक से याद करना सिखाएंगे। तो चलती है वीडियो को चालू करते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ना भूलें। तो काल का अर्थ होता है, काल का मतलब कि शाब्दिक अर्थ होता है समय। जैसे कि क्रिया, यहाँ क्रिया के माध्यम से समय का बोध होता है, उन्हें काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मोहिनी घर जा रही है, तो इसमें काल क्या है? समय कार हो जा रही है ना, तो समय लग रहा है ना कोई। अब बात आती है काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल के प्रकार 3 होते हैं: वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल काल। अब बात आती है इनकी परिभाषा की कि वर्तमान की परिभाषा क्या है, भविष्य की परिभाषा क्या है, भूतकाल की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम जान ले वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है। वर्तमान काल की परिभाषा होती है, यहाँ क्रिया के माध्यम से चल रहे समय का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में कोई काल मतलब कि समय कोई कार्य हो रहा हो। अब आती भविष्य काल की परिभाषा की कि यहाँ क्रिया के माध्यम से आने वाले समय का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल की परिभाषा क्या होती है? यहाँ क्रिया के माध्यम से समय समाप्ति का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। परिभाषा तो याद हो गई होगी ना, शॉर्ट लिखी है ये तो मैंने कि वर्तमान काल की क्या होती है, यहाँ समय किसी माध्यम से चल रहे समय का बोध हो, भविष्य में आने वाले समय का बोध हो, भूतकाल में कार्य समाप्त हो, उसे ही इन तीनों की परिभाषा होती है। अब भूतकाल की बात करें, भूतकाल के प्रकार 6 होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। अब आती है पहले नंबर की सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: सामान्य अलग, भूतकाल अलग। सामान्य का अर्थ होता है कार्य साधारण, भूतकाल का अर्थ होता है समय समाप्त। तो परिभाषा की बात करें सामान्य भूतकाल की, समय समाप्ति के साथ कार्य का साधारण तरीके से होना सामान्य भूतकाल कहलाता है। अब इसको पहचान कैसे करेंगे? पहचान की क्या क्रिया जिस समय समाप्ति का बोध कराए। लास्ट में था, थी, थे, है, हूँ नहीं आए, ये नहीं आएगा तो समझ लेना कि सामान्य क्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर उसने खाना खाया, था थी तो नहीं आया। सीता ने गाना गाया, था थी थे है तो नहीं आया। ऐसे ही राजेश कानपुर गया, मंजीत ने पत्र पढ़ा, रोहन ने अखबार लिखा। और क्रिया था थी थे में हूँ के साथ नहीं आएगी, इसे ही हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब बात आती है अपूर्ण भूतकाल की। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या होती है? किसी क्रिया की समाप्ति के साथ कार्य की समाप्ति का पता ना चलना अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसको 2 भागों में बांटते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल का बांटा ऐसे इसे बांटते हैं। इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, अलग कर दिया, ये भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का अपूर्ण का मतलब होता है कार्य की समाप्ति का पता ना चलना, और भूतकाल का तो पता ही समय समाप्त। इसको पहचान कैसे करेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे। अपूर्ण भूतकाल होगा। अगर जी लास्ट में शब्द आए तो पूर्ण भूतकाल होगा। उदाहरण: मोहिनी खाना बना रही है, सीता गाना गा रही थी, राजेश मैच खेल रहा था, दीपक पतंग उड़ा रहा था। ये सब ऑल टोटल उदाहरण अपूर्ण भूतकाल के हैं। अब आते हैं पूर्ण भूतकाल। इसे भी 2 भागों में बांटते हैं: पूर्ण अलग, भूतकाल अलग। पूर्ण माने होता है कार्य का काफ़ी समय पहले समाप्त होना, और भूतकाल मतलब कार्य समय समाप्त होना। तो पता ही है भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा याद करें: समय समाप्ति के साथ कार्य को पूरा हुए काफ़ी समय हुआ हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहचान: था, थी भूतकाल होते हैं। इसके उदाहरण होते हैं: राम ने रावण को मारा था, राजेश ने आम खाया था, उसने बाजार से फल खरीदे थे, दीपक पत्र पढ़ चुका था। ये पूर्ण भूतकाल हो गया। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? कार्य की क्रिया स्पष्ट रूप से पता चलती है कि वह समय समाप्ति की है और उसके कार्य को संदेह बना रहता है कि भूतकाल कहलाता है। इसको भी संदिग्ध अलग, भूतकाल अलग
कार्य के संदिग्ध का बना रहना, समय की समाप्ति होना। पहचान होगा, होगी, होंगे। उदाहरण, मोहन खाना खा चुका होगा और राधा पत्र पढ़ चुकी होगी। कुलदीप घर गया होगा, लोकेश ने पानी पिया होगा। ये संदिग्ध भूतकाल की उदाहरण है। अब बात आती है हेतु मत भूतकाल। इसकी परिभाषा क्या होती है? जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया का बन जाती है, इसे हेतु भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मोहिनी घर आती तो मैं अवश्य जाता। आई तो नहीं है, आती जब ही तो जाता मैं। यदि मजदूर मेहनत करता तो वह लाभ अवश्य पाता। अगर वो मेहनत करता तो लाभ अवश्य पाता। इसका मतलब ये है, राधा खाना बनाती तो मैं अवश्य खाता। और खाना राधा ने बनाया ही नहीं है तो खाते किसे? इसे ही हम हेतुत्व भूतकाल कहते हैं। अब आती लास्ट की आसन्न भूतकाल। इसकी परिभाषा होती है बीते हुए समय के कार्य का अभी अभी समाप्त होना हो, आसन्न भूतकाल कहलाता है। इसके उदाहरण होते हैं, मोहन घर अभी गया है, जो कि अभी अभी कार्य होता है ना, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। सीता ने अभी अभी खाना बनाया। राजू ने अभी अभी पत्र पढ़ा। इसमें अभी अभी आएंगे, इसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ट्रिक से याद करने के लिए फॉलो भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।